भक्त महर्षि रमण से पूछता है, क्या मुझे निद्रित की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास करना चाहिए? महर्षि कहते हैं, हाँ, सचेत रहना ही जागृत अवस्था है। अतः उक्त अवस्था निद्रा की ना होकर निद्रा रहित निद्रा की होगी। किंतु यदि तुम विचारों के वशीभूत हो गए तो वे तुमको भटकाकर भूल भुलैया में फंसा देंगे। भक्त कहता है, तो मुझे लौटकर अपने विचारों के मूल स्रोत की खोज करनी चाहिए। महर्षि कहते हैं, निश्चय ही इस प्रक्रिया से विचार लुप्त हो जाएंगे तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। वास्तव में आत्मा में कोई आंतर अथवा बाह्य नहीं है। ये भी अहम से ही उदय होते हैं। आत्मा शुद्ध एवं पूर्ण है। भक्त कहता है, ये तो केवल बुद्धि से समझ में आ गया। क्या बुद्धि आत्म साक्षात्कार में सहायक होती है? महर्षि कहते हैं, हाँ, किसी अवस्था तक तो होती है। फिर भी ये जानना होगा कि आत्मा बुद्धि से भी परे है तथा आत्मा तक पहुंचने के लिए स्वयं बुद्धि को भी लोप होना होगा। प्रश्न पूछा जाता है, क्या मेरे आत्म साक्षात्कार होने से अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे? महर्षि कहते हैं, हाँ, अवश्य होंगे। यही सर्वोत्कृष्ट परोपकार है। किंतु लाभ पहुंचाने के लिए अन्य कोई है ही नहीं। आत्मज्ञानी आत्मा को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार एक स्वर्णकार भिन्न भिन्न आभूषणों में केवल स्वर्ण का मूल्य ही आंकता है। जब तक तुम स्वयं को देह से एकत्व किए हुए हो तभी तक रूप एवं आकार विद्यमान है, परंतु देहाभास से परे होते ही तुम्हारे शरीर भाव के साथ साथ अन्य भी लुप्त हो जाते हैं। भक्त पूछता है, क्या पौधों वृक्षों आदि के साथ भी ये अनुभव होता है? महर्षि कहते हैं, क्या ये वस्तुएं आत्मा से कोई पृथक अस्तित्व रखती हैं? इसे मालूम करो। तुम्हारे मन में विचार उठता है कि तुम उन वस्तुओं को देखते हो। ये विचार आत्मा से ही उदय होता है। ये खोज करो कि ये विचार किस मूल स्रोत से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार विचारों का उठना बंद हो जाएगा तथा केवल आत्मा ही रह जाएगी। भक्त कहता है, मैं सिद्धांत रूप से ही समझ पाया हूं, किंतु विचार प्रवाह तो चल ही रहा है। महर्षि कहते हैं, हाँ, ये सब चलचित्र के खेल की भांति है। वहां पर्दे पर प्रकाश विद्यमान है तथा चलती छायाएं दर्शकों को नाट्य क्रिया के रूप में प्रभावित करती रहती है। यदि उक्त फिल्म में दर्शक समूह भी दिखाया जाए तो भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा। तब दृष्टा तथा दृश्य दोनों ही पर्दे पर रहेंगे। इस दृष्टांत को स्वयं पर घटा कर देखो। तुम पर्दा हो। आत्मा ने अहम को जन्म दिया है। अहम के साथ संकल्प उत्पन्न हो गए हैं।
ये संकल्प ही संसार वृक्ष पौधों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जिनके संबंध में तुम जिज्ञासा कर रहे हो। यथार्थ में आत्मा से भिन्न ये सब कुछ भी नहीं है। यदि तुम आत्मा का साक्षात्कार कर लो तो तुम सब में उसे ही देखोगे। सदैव एवं सर्वत्र केवल आत्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी भी वस्तु की नहीं। भक्त कहता है, हाँ, केवल सिद्धांत तो मेरी समझ में आ गया, किंतु उत्तर निश्चय ही सरल, सुंदर तथा समझ में आने योग्य है। महर्षि कहते हैं, मैं साक्षात्कार नहीं कर रहा, ये विचार भी बाधक है। वास्तव में केवल आत्मा है। एक बूढ़ा व्यक्ति आकर हॉल में बैठ गया। महर्षि अरुणाचल अक्षर मनमलय शर्मा द्वारा संपादित संस्कृत संस्करण का पाठ कर रहे थे। वृद्ध पुरुष ने धीरे से पूछा, ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है, तथा साक्षात्कार का शब्दों में जो भी वर्णन होता है वो सदैव ही अधूरा है। ऐसा कैसे है? महर्षि कहते हैं, इस विषय पर अरुणाचल अष्टक्रम के 3 पद में चर्चा की गई है। उसमें ये तो माना गया है कि साक्षात्कार का वर्णन असंभव है, किंतु इसके अस्तित्व का संकेत अवश्य मिलता है। इसके तुरंत पश्चात उस व्यक्ति में भावावेश के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए। उसकी श्वास प्रक्रिया गहरी एवं भारी हो गई तथा उसने नम्रतापूर्वक भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं 1-2 मिनट पश्चात ही उठ पाया। कुछ समय तक शांत रहकर वो चला गया। स्पष्ट है, उस व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश का कुछ न कुछ अनुभव अवश्य ही प्राप्त हुआ था। वो महर्षि से उसकी पुष्टि कराने आया था। महर्षि ने ठीक प्रकार से उसका समाधान किया। अपने अनुभव की पुष्टि पाकर तथा इसे ईश्वरीय निर्देश समझकर उसने अपनी भावपूर्ण कृतज्ञता प्रकट की थी। प्रश्न किया जाता है, उपनिषद में एक वाक्य सर्वोत्तम सत्ता ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु से भी बड़ी है का क्या अर्थ है? महर्षि कहते हैं, परमाणु की बनावट की खोज भी मस्तिष्क ने ही की है। इससे सिद्ध है कि मन परमाणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म है और मन से भी जो परे है वो आत्मा है। वो मन की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर है। इसके अतिरिक्त तमिल संत मणिक वागचर ने सूर्य के प्रकाश में तैरते धूल कणों के लिए कहा है कि यदि प्रत्येक कण एवं ब्रह्मांड का घोतक हो तो पूरी सूर्य की ज्योति सर्वोत्तम सत्ता ब्रह्म की घोतक होगी। श्री डगलस एंसली, श्री ग्रांट डफ, जो एक संभ्रांत एवं संपन्न अंग्रेज थे तथा 70 वर्ष की आयु के थे, वे आए। वे मद्रास के एक भूतपूर्व गवर्नर के भतीजे थे, लेखक व कवि भी थे एवं एथेंस, पेरिस तथा हेग में अंग्रेज दूतावासों से संबंधित रहे थे एवं मद्रास में राजकीय आवास में मेहमान बनकर पधारे थे। वे महर्षि के दर्शनार्थ पॉल ब्रंटन का परिचय पत्र लेकर आए थे। दूसरे दिन वे पुनः आए तथा हॉल में 1 घंटे से कुछ कम समय तक रुके।
दोनों दिन आपस में संभवतया कोई वार्तालाप नहीं हुआ। दोनों ओर से केवल दृष्टियों का ही मिलन हुआ। स्वभाव से वे बहुत संयमी हैं। वे 1 बजे अपराह्न तक बिना किसी प्रकार के भोजन के रहते हैं तथा तदुपरांत भोजन करते हैं। संध्या को केवल कॉफ़ी तथा बिस्कुट ग्रहण कर रात्रि में फिर बिना किसी अन्य भोजन के विश्राम को चल देते हैं। प्रारंभ से ही अविवाहित रहे हैं। खाली पेट कुछ मील रोज पैदल घूमते हैं। बहुत कम बोलते हैं तथा व्यवहार में बहुत सौम्यता है। उनकी आवाज़ धीमी तथा कोमल है और उनके शब्द हृदय से निकलते प्रतीत होते हैं। उनके मित्रों में स्वर्गीय सर जॉन वुडरॉफ, सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा प्रोफेसर टॉमस ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर गिने जा सकते हैं। उन्होंने वेदों के श्रवण की इच्छा प्रकट की। सोमवार को रीगा नगर से एक पत्र आया जिसमें पूछे गए प्रश्न वे ही निकले जो इस यूरोपवासी अतिथि ने पूछे थे। प्रश्न दिवंगत आत्माओं के संबंध में थे तथा उनकी सर्वोत्तम सेवा क्या हो सकती है, इस बारे में थे। रीगा भेजा गया पत्रोत्तर उन्हें भी पढ़कर सुनाया गया। उनके समक्ष महर्षिकृत सत्योद्घाटन के तमिल गान तथा वेदों का पाठ किया गया। ये गायन उनको अत्यधिक सुंदर लगा। अगले दिन अपराह्न में वे महाशय पुनः आए तथा उन्होंने गत रात्रि के स्वयं के अनुभव का महर्षि के समक्ष वर्णन किया, जिसे सुनकर उपस्थित व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए। अनुभव ये था कि उन्होंने दाहिनी ओर हृदय के केंद्र में विद्युत तुल्य प्रकाश का अनुभव किया था। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने अंदर दैदीप्यमान सूर्य के दर्शन हुए। महर्षि किंचित मुस्कुराए तथा उन्होंने उनके समक्ष आत्मविद्या के अनुवाद को पढ़वाकर सुनाया, जिसके एक गूढ़ कथन में अंकित है कि आत्म साक्षात्कार आत्मपद की प्राप्ति है, जो कि चित्त व्योमन का विस्तार है। ये मन से भिन्न है, जो कि चित्त व्योमन का विस्तार है। इस स्पष्टीकरण से वे प्रभावित हुए। उन महाशय के बारे में महर्षि ने बाद में कहा, जरा विचार करो, एक 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपनी अर्जित धन राशि से अपने घर में शांति से जीवन यापन करना पसंद ना करे। उसकी कितनी तीव्र लगन है कि वो अपनी मातृभूमि को छोड़कर 6000 मील की समुद्र यात्रा का साहस करे तथा भाषा से अनभिज्ञ, अकेलेपन के संकट झेलता, सख्त गर्मी भुगतता, विदेश के अपरिचित सुविधा रहित वातावरण में लंबी रेल यात्रा करे। अपने घर में वो सुख से रह सकता था। आंतरिक शांति की खोज की इच्छा ही उसे यहाँ तक खींच लाई है। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सत्य है। ये उसकी लगन की तीव्रता ही तो है कि आगमन के 4 दिन के अंदर ही उसे दिव्य अनुभव हो गया। जहाँ तक दिवंगत आत्माओं का प्रश्न है, जब तक मनुष्य स्वयं को स्थूल शरीर से युक्त समझता रहता है, ये विचार स्थूल रूप ग्रहण कर उसको वास्तविक भासता रहता है। इस कल्पना के कारण कि उसका शरीर दूसरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसके स्वयं के शरीर की भांति अन्य व्यक्तियों के शरीर भी उसे वास्तविक प्रतीत होते हैं। अपनी संतान के विद्यमान रहने से तथा उसके ये समझने से कि उसे अन्य व्यक्ति ने जन्म दिया है, जीव मृत्युपरांत भी विद्यमान रहता है, क्योंकि वो पहले भी रह चुका है। इन परिस्थितियों में परलोक भी सत्य है तथा उनके लिए प्रार्थना करने से दिवंगत आत्माओं का उपकार होता है। इसके अतिरिक्त यदि दूसरे प्रकार से विचार करें तो एकमात्र सत्य आत्मा ही है, जिससे अहम उत्पन्न होता है, जिसमें कि
पूर्व जन्मकृत संस्कारों के बीज संग्रहित होते हैं। अहम भाव संस्कार वृत्ति तथा भौतिक इंद्रियों को आत्मा ही प्रकाशित करता है। इस कारण से इंद्रियों की संस्कार वृत्ति ही जगत रूप में भासित होती है तथा उसके अहम को भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि आत्मा का ही प्रकाश है। अहम स्वयं आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है। इस असावधानी का परिणाम है अज्ञान, अंधकार एवं वर्तमान जीवन के कष्ट क्लेश। आत्मा से अहम की उत्पत्ति तथा अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही जन्म है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जन्म उसकी माता की मृत्यु का कारण बनता है। अपनी माँ को पुनः प्राप्त करने की वर्तमान आकांक्षा वास्तव में आत्मा की पुनः प्राप्ति की आकांक्षा है, जो स्वयं की प्राप्ति अथवा अपने मिथ्या अहम की मृत्यु से भिन्न नहीं है। ये स्वयं को मात्र चरणों में समर्पण करना है, जिससे कि वो अमर रहे। तदुपरांत महर्षि ने योग वशिष्ठ के तमिल संस्करण में से दीर्घ तपसी का प्रसंग पढ़कर सुनाया, जिसके पुण्य एवं पाप नामक 2 पुत्र थे। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर छोटी संतान शोकातुर हुई, जिसे कि उसके बड़े भाई ने सांत्वना देते हुए समझाया, हमारे माता पिता की मृत्यु का शोक क्यों करते हो? मैं बताता हूँ वे कहाँ हैं। वे केवल हम में ही हैं तथा वे हम ही हैं। जिस प्रकार सरिता की धारा पाषाण गड्ढे बालुका तथा ऊंची नीची भूमि पर होकर बहते हुए भी अप्रभावित रहती है, सुख दुख जन्म मृत्यु तो अहम भाव के मृगजल में भासित हो रही जल की धारा पर लहरें मात्र हैं। एकमात्र सत्य तो आत्मा ही है, जिससे अहम उदय हुआ तथा जो संकल्पों के प्रवाह से सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। जहाँ माता पिता मित्र एवं सुहृदय उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते हैं, वे और कुछ नहीं केवल आत्मा का ही प्रकाश है। और इस प्रकार किसी के माता पिता आत्मा से पृथक नहीं। इस कारण शोक निरर्थक है, ये जान लो, इसकी अनुभूति कर लो और प्रसन्न रहो।